ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इसे वह सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त भी कर रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अंकों में विसंगति होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के साथ आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और रायपुर, भिलाई और दल्ली राजहरा में आज से चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता खेली जा रही है। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मानपूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इसे वह सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त भी कर रही है। दुर्ग में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मंडाविया ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप भी लग रहे हैं। श्री मंडाविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अंकों में विसंगति होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के साथ आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि उनके द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर कुछ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के आधे अधूरे उत्तरों को स्क्रीनशॉट इमेज क्लिक कर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं होने पर भी अंक दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि यदि ऐसा किसी अभ्यर्थी के साथ घटित हुआ हो तो वह इस संबंध में आयोग कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कौशल्या माता विहार योजना के तहत सेक्टर 12 में 832 एलआईजी बहुमंजिली भवनों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल्या माता विहार योजना में प्रस्तावित बहुमंजिलीय भवन में 320 2 बीएचके और 512 3 बीएचके फ्लैट शामिल हैं, जो कि सभी लोगों के लिए आवास की जरूरत पूरा करेगा। इस योजना में मकान लेने के इच्छुक पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15% की छूट मिलेगी। पत्रकारों को आवास ऋण पर अनुदान दिया जाएगा। 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 5 वर्षों तक हर महीने 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए मकानों पर लागू होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के देवेन्द्र नगर थाना के नए भवन और माना थाना क्षेत्र के धरमपुरा में पुलिस सहायता केंद्र भवन का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इनमें देवेन्द्र नगर थाना के नए भवन का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से और धरमपुरा में पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण 18 लाख रुपए की लागत से किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा चिकित्सकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा राज्य में सुप्रजा आयुष मातृ और नवजात देखभाल, वयोमित्र, करुणा, आयुर्विद्या, एनीमिया के साथ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता नियंत्रण जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरूआत की गई। उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान विभागीय अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी कार्यालयों में इन दिनों स्वच्छता बढ़ाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक फाइल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के तहत 4,700 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई। वीडिंग के लिए 3,100 से अधिक फाइलों को चिन्हित किया गया। वहीं 470 से अधिक ई फाइलों का निपटारा किया गया है। प्रदेश के श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रायपुर की एक निजी होटल में कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंधन से जुड़े लोगों को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने अलग अलग सत्रों में व्याख्यान दिए। कार्यशाला में कारखानों में हुई दुर्घटनाओं और उनसे बचाव के उपायों पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वावधान में रायपुर, भिलाई और दल्ली राजहरा में आज से चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में चयनित 60 बालिका खिलाड़ियों को खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने रायपुर में खेल किट प्रदान किए। इस राज्य लीग चैंपियनशिप में क्वालीफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेगी। प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं। पक्षियों के जीवन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वन्य जीवन और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के अधिकारी शशि कुमार ने बर्ड वॉचिंग विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चित्र के माध्यम से विभिन्न पक्षियों को पहचानने के बारे में जानकारी दी और इससे जुड़ी पौराणिक कहानियां भी बताई। उन्होंने गिधवा परसदा पक्षी विहार में आयोजित हमर चिरई हमर चिन्हारी पक्षी महोत्सव का वीडियो भी छात्र छात्राओं को दिखाया और इसके आयोजन से जुड़ी जानकारियां दी। साइंस सेंटर के महानिदेशक SS बजाज ने छात्र छात्राओं को वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यावसायिक इकाई लगाने पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। योजना में विकसित और विकासशील विकासखंडों में कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से 40% तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। ब्रायलर, देशी कुक्कुट और रंगीन कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए अश्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25% और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा EWS के हितग्राही के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर 30% का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह ब श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35% और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा EWS के हितग्राही के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर 40% का अनुदान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र
उप महानिदेशक अभियंत्रण सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। आवेदक की आयु 24 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के अलावा किसी भी विषय में स्नातक के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित जिले के मुख्यालय अथवा नगर निगम सीमा के 10 किलोमीटर दायरे का निवासी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और राजनीतिक दल के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। वस्तु और सेवा कर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक थे, जिन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों की अमूल्य विरासत छोड़ गए। युवाओं को जलवायु परिवर्तन विषय पर जागरूक करने के लिए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में विज्ञान वार्ता का आयोजन किया गया और बच्चों के पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन और रोगों से बचाव के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में कल 0 से 16 वर्ष तक के 1270 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इसे वह सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त भी कर रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अंकों में विसंगति होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति के साथ आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और रायपुर, भिलाई और दल्लीराजहरा में आज से 4थी राज्य महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता खेली जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।